हिट काउंट। आज के टॉपिक में हम देखेंगे रैम क्या होता है। रैम हम सभी ने सुन तो रखा है, उसका फुल फॉर्म भी हमें पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। पर रैम क्या करती है, ऐसा रैम में विशेषता होती है, ऐसी क्या खूबी होती है कि वो मोबाइल या कंप्यूटर या किसी भी सिस्टम की स्पीड बढ़ाने में बहुत कारगर तरीके से काम में आती है। ऐसा क्या होता है रैम में, वो आज हम हमारे वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इस रैम के बारे में इतना सभी को पता है कि ये स्पीड बढ़ाती है, बट वो क्यों बढ़ाती है हमें नहीं पता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। रैम एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती है जिसमें क्या होता है कि अगर आपके पास हार्ड डिस्क या इंटरनल मेमोरी में कोई एप्लीकेशन स्टोर्ड है और आपने उसको इंस्टॉल कर रखा है, तो रैम क्या करेगी, उस एप्लीकेशन को चलने के लिए एक प्लेग्राउंड, एक प्लेटफॉर्म देगी जिस पर वो एप्लीकेशन चलेगी। अब इसको आसान भाषा में समझे तो क्या होता है, आसान भाषा में सीधा सा होता है कि एक जो एप्लीकेशन होती है उसे चलने के लिए खुद की मेमोरी के साथ में और एक्स्ट्रा फाइलें लगती है। उन एक्स्ट्रा फाइलों में बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स भी होती है, तो सब टेम्परेरी फाइल्स की भी एक मेमोरी होती है, एक साइज होता है। उन सब साइज को एक साथ रन करना जिससे आपकी एप्लीकेशन पूरी अच्छे से चले, उसमें कोई दिक्कत ना आए, ना ही उस एप्लीकेशन में कोई हैंग वाली प्रॉब्लम आए, ना लैग हो। ऐसा करने के लिए फिर रैम क्या करती है, उसको अपने अंदर स्थान देती है। रैम ही वो मेमोरी होती है जिसमें वो एप्लीकेशन थोड़ी देर के लिए आती है, जब रन होती है तब तक चलती है, और जैसे ही रन हो जाती है तो हम उसे वापस बाहर भेजते हैं, यानी कि क्लोज कर देते हैं। तो रैम क्या होती है, जो हमारी एप्लीकेशन चलती है वो रैम के अंदर चलती है। पर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। सीधी सी बात है कि आप सभी लोग अपने घरों पर रहते हैं, तो उस घर को हम एक इंटरनल मेमोरी मान लेते हैं, और हमारा जो स्कूल होता है उसे हम रैम मान लेते हैं। स्कूल में कोई भी परमानेंट रूप से रुकने नहीं आता है, स्कूल में हम सब टेम्परेरी रूप से रुकने आते हैं। स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें हम टेम्परेरी रूप से रुकने आते हैं। तो होता ही है कि स्कूल में यदि हम आ रहे हैं तो हम उसमें थोड़ी देर के लिए आएंगे। अब स्कूल का सपोज करिए कि स्कूल की कैपेसिटी 100 बच्चों की है, केवल वो 100 बच्चे बिठा सकता है एक बार में। जब तक 100 से कम है तब तक स्कूल बहुत अच्छे से चल रहा है। रैम में भी ऐसे होता है, रैम की भी एक मेमोरी होती है, सपोज करिए 2 GB है। तो जब तक एप्लीकेशंस का जो टोटल मेमोरी है, चलने वाली एप्लीकेशंस की जो चल रही है, उनकी टोटल मेमोरी जो भी हमारी 2 GB 4 GB जितनी भी रैम है उससे कम है, तब तक तो बहुत अच्छा है। अगर 2 GB की रैम है और चलने वाली एप्लीकेशन सब मिलाकर भी 2 GB नहीं ले पा रही है, तब तक तो रैम बहुत अच्छे से चलती है और हमारा फ़ोन बहुत अच्छे से रन होता है। लेकिन जैसे ही स्कूल वाली बात थी, जैसे 100 बच्चों से ज़्यादा हुए, सपोज करिए 110 बच्चे हो गए, अब होगा ये कि 10 बच्चों को करना पड़ेगा वेट, क्योंकि वहां पर तो 100 लोगों की ही सीट है। ऐसे रैम में भी होता है कि हमारे पास 2 GB की रैम है अगर, तो हमारी एप्लीकेशन जब तक 2 GB से कम है तब तक तो ठीक, परंतु यदि कोई ऐसी एप्लीकेशन आ गई जिसके कारण सभी एप्लीकेशन का जो रनिंग मेमोरी है, जो चल रही है उस टाइम की मेमोरी 2 GB से बाहर हो जाती है, तो फिर हमने जो एक एप्लीकेशन एक्स्ट्रा खोली है या फिर जो पहले से चल रही है, उनमें से कोई एक वेट करेगी, और उसी को हम फिर लैग की कंडीशन बोलते हैं, हैंग की कंडीशन बोलते हैं। हम बोलते हैं ना हमारा फोन हैंग हो रहा है, बार बार कोई एप्लीकेशन अटक रही है, चल नहीं पा रही है, क्योंकि उसको रैम के अंदर चलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। रैम का क्या होता है, रैम का एक सर्कुलर मोशन होता है कि रैम क्या करती है, जितनी भी एप्लीकेशन, मान ली 10 एप्लीकेशन अपन ने एक साथ खोल रखी है, तो 10 एप्लीकेशन में क्या होगा, रैम एक एक एप्लीकेशन के बाद सपोज करिए 5-5 मिनट जाती है, तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। 5-5 मिनट में जाएगी, 5 मिनट इसके पास, 5 मिनट उसके पास, फिर 5 मिनट इसके पास। इसीलिए आपकी एप्लीकेशन जो रहती है वो थोड़ी देर रुकी रहती है, थोड़ी देर हैंग रहती है। आप रुकेंगे तो थोड़ी देर बाद फिर से रन होगी, क्योंकि उसका 5 मिनट वाला टर्न आ चुका है। जब उसका 5 मिनट वाला टर्न हो जाएगा खत्म, तो रैम चली जाएगी अगली मेमोरी, अगली एप्लीकेशन पर, तो हमारी ये वाली ऐप वापस से हैंग हो जाती है। और ऐसे ही होता है हैंग में भी कि ये चल रही है, फिर हैंग हो गई, फिर चल रही है। यही होता है हमारा रैम का साइकिल। तो रैम इस हिसाब से कार्य करती है। स्कूल में भी ऐसे ही होगा कि 100 बच्चे हैं, तो जो 10 बच्चे बाहर खड़े हैं, हर 5 मिनट में हम उन 10 बच्चों को अंदर लेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, फिर अगले 10 बच्चों का टर्न आएगा, फिर अगले 10 बच्चों का टर्न आएगा, और 10-10 बच्चे बाहर वेट करते जाएंगे, और हमारे स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते जाएंगे। ऐसा ही रैम में होता है कि जो एक एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मेमोरी मांग रही है, उतनी मेमोरी की एप्लीकेशन या उतनी मेमोरी की चीजें बार बार 5-5 मिनट के वेट टर्न पर वेट करेगी, और जैसे जिसका टर्न आएगा चलने का, वो एप्लीकेशन रन हो जाएगी।
जिसका टर्न आएगा रुकने का वो रुक जाएगी और आपको लगेगा ये वाली ऐप हैंग हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद वही ऐप रन हो जाती है और फिर से दूसरी वाली ऐप जो है वो फिर से हैंग हो जाती है। ये होता है हमारा रैम। तो रैम एक ऐसी मेमोरी है जो टेम्पररी रूप से कार्य करती है। इसमें हम प्रोग्राम को लेकर आते हैं और चलाते हैं। जब हमारा काम होता है तो हम वापस प्रोग्राम को उसकी जगह पर भेज देते हैं जहां पर वो मेन मेमोरी में इंस्टॉल्ड है। तो इसीलिए रैम का बड़ा होना जरूरी है। अगर हमारा स्कूल 200 बच्चों का होता तो 110 बच्चे वेट नहीं करते, उल्टा हमारे पास 90 सीटें बच जाती। सेम रैम में होता है, अगर 2 GB की जगह आपकी 4 GB की रैम होती तो वो ऐप आपकी वेट ना करती और ना ही हैंग होती और आपका फोन स्मूथली चलता। तो आई होप आपको इस वीडियो में रैम के बारे में सब समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि यदि मेरा वीडियो आता है तो बेल आइकन से आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा। वरना मेरा वीडियो आ तो जाएगा पर आपको अपने फ़ोन पर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और कंप्यूटर से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू।